सलाम करते हैं रास्ते के उस मुसाफिर को, वह हर रोज जिसके पाँव में छाले आते हैं। मैं अपने दिल की दरारें ना भरने दूंगा कभी, क्योंकि इन दिल की दरारों से भी मुझ में उजाले आते हैं। हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सुनील बेगुशी। आज आपके सामने मैं फिर से हाजिर हुआ हूँ एज रेशो का सेकंड पार्ट लेके। तो आज इसके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो आज हम करने का स्टार्ट करते हैं। तो जिस तरीके से इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है कि जी राखी और सीता की वर्तमान उम्र के बीच में 5:7 है। 4 साल बाद उनके बीच में 4 साल बाद राखी की उम्र 39 साल हो जाती है। तो 8 साल पहले सीता की उम्र क्या थी? ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले ये देखिए, हमारे पास दो पर्सन है। एक तो क्या है, राखी है, एक क्या है, सीता। राखी और सीता, इनकी जो प्रेजेंट एज है, वर्तमान आयु है, प्रेजेंट एज है, उसके बीच में क्या दे रखा है, अनुपात दे रखा है। क्या अनुपात दे रखा है? 5:7। क्या अनुपात दे रखा है? 5:7। और एक बात इसने बोली है, 4 साल बाद राखी की उम्र 39 साल हो जाती है। आफ्टर 4 इयर्स राखी की उम्र 39 साल हो जाती है। ठीक है, तो आप ये देखिए कि 4 साल बाद राखी की उम्र कितनी होगी? 39 साल। मेरी 4 साल बाद उम्र कितनी हो जाएगी? 39 साल हो जाएगी। तो आज बताओ मेरी उम्र कितनी है? कितनी है? 35 साल। हालांकि है नहीं मेरी 35 साल उम्र। हाँ जी, तो 4 साल बाद है, अगर 4 इसमें से माइनस कर देंगे तो इसका उम्र कितनी रहेगी? 35 रहेगी। यानी राखी की उम्र कितनी है? 35 साल। ठीक है, अब वो कहता है 35, हम कितना कहते हैं? 5, तो बटा 5। एक रेशियो कितनी आएगी? 7। 7 5 35 और 7 7 49। तो यहां पर सीता की उम्र कितनी है? 49 साल है। अच्छा, एक बात और देखिए आप, सीता की वर्तमान उम्र 49 साल है, लेकिन बेटा उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे ये पूछा है 8 साल पहले सीता की उम्र क्या थी। यानी 8 साल पहले, 8 साल बैक जाना पड़ेगा, यानी पीछे जाना पड़ेगा। तो 8 साल क्या कर देंगे? माइनस। तो कितनी उम्र थी? 41 साल थी। कितनी उम्र थी? 41 साल। तो यहां पर सीता की उम्र कितनी है? 41। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। अब आपने इस वीडियो को पॉज करना है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूं। हाँ जी, तो अब हम दूसरे क्वेश्चन पे बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है कि जी ज्योति और अमित की वर्तमान आयु के बीच में 7:3 है। 12 साल बाद, आफ्टर 12 ईयर, 12 साल बाद ज्योति की उम्र 40 साल हो जाती है। देखो 12 साल बाद ज्योति की उम्र होगी। सबसे पहले देखिए, दो पर्सन अपने पास, ज्योति और अमित। ठीक है, ज्योति और अमित की जो वर्तमान एज है, यानी क्या है, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज के बीच में रेशियो कितना है? 7:3 है। ठीक है, और 12 साल बाद ज्योति की उम्र कितनी होगी? 40 साल होगी। ठीक है, मैं ज्योति हूं, मेरी 12 साल बाद उम्र कितनी हो जाएगी? 40 साल हो जाएगी। आज कितनी है? आज कितनी बोलो? 28 साल। आज कितनी है? 28 साल, क्योंकि यहां से वो 12 साल माइनस हो जाएंगे, फिर कितने बचेंगे अपने पास? 28 साल। तो फिर ज्योति की उम्र कितनी है? 28 साल। अब अपन कितना कहते हैं? 7, वो कितना कहता है? 28। जो बात हम कहते हैं वो हमेशा क्या लिखेंगे? बटे कहते हैं। तो 7 × 7, 7 चौका 28। एवरेज की वैल्यू क्या आ गई? 4। 7 चौका 28 और 4 किया 12। ठीक है, अमित की वर्तमान उम्र कितनी है? 12 साल। और ज्योति की वर्तमान उम्र कितनी है? 28 साल। लेकिन भैया उसने हमसे क्या पूछा है? उसने हमसे ये पूछा है, कहते हैं जी अमित की 3 साल पहले उम्र क्या थी? 3 साल पहले 3 माइनस करोगे कितना आएगा? 9। यहां से क्या आएगा? 3 माइनस करोगे कितना होगा? 9 साल। ठीक है, समझे बात ये? तो 3 साल पहले अमित की उम्र थी 9 साल। ठीक है, बोलो क्या ये बात आपको समझ आई क्या? उम्मीद है ये बात आपको सारी समझ आ रही है। तो इसका मैंने दूसरा एग्जांपल आपको करवा दिया है। अब इस वीडियो को आप पॉज करिए और क्वेश्चन को नोट करिए अच्छे तरीके से। हाँ जी, अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरा क्वेश्चन एक नए पेज में क्वेश्चन है, देख लेते हैं तीसरे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है? राम और सीता की औसत आयु
36 वर्ष है। राम और सीता की औसत आयु 36 वर्ष है। 6 वर्ष यदि राम सीता से 6 वर्ष अधिक हैं तो राम और सीता की आयु बताइए। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी, तो हमारे पास एक तरफ तो है श्री रामचंद्र जी और दूसरी तरफ क्या है, सीता माता। ठीक है, तो यहां पर उसने क्या बोला है कि श्री रामचंद्र जी की और सीता मैया की जो एवरेज आयु है, औसत आयु है, वो कितनी है, 36 वर्ष। ये क्या है, एवरेज, ये इनकी एवरेज है। ठीक है, ये इनकी एवरेज है। एवरेज कितनी है, 36 वर्ष है। अच्छा, एवरेज का सिर्फ एक काम होता है, टोटल बताना। ये बात हमेशा याद रखना है, एवरेज का सिर्फ एक काम होता है, टोटल बताना। तो 36 गुना 72, तो टोटल एज कितनी आ गई, 72 वर्ष आ गई। ये 72 वर्ष एज किसके लिए है, सीता और राम जी की। ठीक है, इन दोनों पर्सन की जो टोटल एज कितनी है, 72 वर्ष। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। अच्छा, अब एक बात बोली है कि श्री रामचंद्र जी सीता मैया से 6 वर्ष अधिक है, 6 वर्ष बड़े हैं। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि भी दोनों के बीच में आयु का जो गैप कितना है, वो 6 वर्ष का है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, अगर श्री रामचंद्र जी 6 वर्ष अधिक यानी 6 वर्ष बड़े ना होते, फिर क्या होता, बताओ ना, फिर क्या होता? आप तो बता नहीं सकते, मैं बता देता हूं आपको। फिर क्या होता, अगर 6 वर्ष अधिक ना होते, फिर दोनों क्या होते, बराबर होते। ठीक है, मैं अपने भाई से 6 वर्ष बड़ा हूं, अगर मैं 6 वर्ष बड़ा ना होता ना, फिर क्या होता, बराबर होता। ठीक है, हाँ जी, ये लोग ये 6 वर्ष बड़े हैं। कौन है, श्री रामचंद्र जी। जो 6 वर्ष बड़े हैं, मैंने एक बार इनको बड़े हैं तो यहां पर लिख दिया। अच्छा, अगर ये बड़े ना होते ना, फिर क्या होते, बराबर। ये कितना बच गया, 66। 66 को दोनों में बराबर बराबर बांट देते हैं। दो कौन, राम जी और सीता मैया, दोनों की एज क्या है, बराबर बराबर। तो कितना आया, 33 साल। तो इनकी भी एज कितनी होगी, 33, इनकी भी एज कितनी होगी, 33। अब जो आपने 6 साल जो बाहर निकाले थे, वो इसमें ऐड कर दो, क्योंकि ये बड़े थे। अपनों ने एक बार इसको बराबर क्यों किया था, 6 वर्ष बाहर निकाल के। ठीक है, अब इसमें 6 वर्ष ऐड कर देंगे, कितना आ गया यहाँ पर, 39 साल, और इनकी एज कितनी है, 33 साल। तो श्री रामचंद्र जी जिनकी एज कितनी है, 39 साल, और माता सीता की एज कितनी है, 33 वर्ष। बहुत समझाया होगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, तो बस एवरेज का यहाँ पर सिर्फ एक काम होगा, टोटल बताना। ठीक है, अब ये कहते हैं कि 6 वर्ष में बड़ा हूं, तो ये 6 वर्ष बड़े ना होते, फिर क्या होते, बराबर। तो मैंने एक बार इनकी 6 बाहर निकाल दी, वो यहाँ पर रख दी, यहाँ से निकाल दी। ठीक है, ये आपको मैं लास्ट में दे दूंगा 6 वर्ष। ठीक है, फिर दोनों क्या कर दिया, बराबर बराबर कर दिया। ये भी 33 है, ये भी क्या है, 33 है। अब वो 6 इसमें वापस ऐड कर दिया, यहाँ पर 39 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया, 33। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई। अब एक इसी क्वेश्चन का आगे और क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। चौथा क्वेश्चन, आप वीडियो को पॉज करो और क्वेश्चन को नोट करो। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है अपना, देख लेते हैं। सेम उसी क्वेश्चन का 3 नंबर का एग्जाम्पल है। कभी अजय और विजय की औसत आयु 30 वर्ष है। 8 वर्ष बाद, नहीं, अजय विजय से 8 वर्ष बड़ा है। ये क्वेश्चन है। अजय और विजय की औसत आयु 30 वर्ष है। अजय विजय से 8 वर्ष बड़ा है, यानी इसकी उम्र कितनी है, अधिक है। ठीक है, तो अजय और विजय की हमें क्या बतानी है, आयु बतानी है। चलो बताते हैं। ये देखिए यहां पर अजय विजय, सबसे पहले इसने हमें उनकी एवरेज दे रखी। एवरेज कितनी है, 30 वर्ष। और आप सब जानते हैं एवरेज का सिर्फ एक ही काम होता है, टोटल बताना। 30 गुना 60, 30 गुना 60, टोटल एज कितनी आ गई इनकी, 60 वर्ष आ गई। और वो क्या कहता है, अजय विजय से 8 वर्ष अधिक है। 8 वर्ष अधिक आयु है अजय से विजय की। ठीक है, तो आप ये देखिए, अजय 8 वर्ष अधिक है। अगर ये 8 वर्ष अधिक ना होता, फिर दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। चलो इसकी मैं 8 वर्ष यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको वापस कर देंगे बाद में। ठीक है, और ये दो, अब दोनों क्या रहेंगे, बराबर बराबर रहेंगे। तो बड़ा क्या कर दोगे आप, 2 कर दोगे, कितना आएगा, 26 आएगा। इसकी बेस कितनी है, 26 वर्ष, और इसकी बेस कितनी है, 26 वर्ष। आ गया 26।
अब ये कहता है अजय, कहता है मैं 8 वर्ष अधिक उम्र का हूं। कितने उम्र का? 8 वर्ष अधिक उम्र का। तो 26 और 8 कितना आ गया अपने पास है? 34। जो आपने 8 बार निकाला था वो इसको क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। तो अजय की आयु है 34 वर्ष और विजय की आयु है 26 वर्ष। ठीक है, ये इस तीसरे क्वेश्चन का चौथा एग्जांपल था। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक नोट करिए। हाँ जी, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर में क्या बोला गया है कि जी एक आदमी और उसके जुड़वा बेटों की औसत आयु के बीच में, ठीक है, 5:2 का अनुपात है। एक आदमी और उसके जुड़वा बेटों की औसत आयु 30 वर्ष है। आदमी और उसके एक बेटे की वर्तमान आयु के बीच 5:2 है। तो हमें यहाँ पर जो बताना है, आदमी की उम्र बतानी है। बता देते हैं आदमी की उम्र। चलो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले आपको बात पता होना चाहिए, उसने बोला है आदमी और एक बेटे के बीच में, ठीक है, जो उम्र का जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो क्या है? 5:2 है। ये लिख देते हो, 5:2 है। अच्छा, अब आपको जो एवरेज दे रखी है, एवरेज क्या रखी है? एवरेज आपके पास है यहां पर 30 वर्ष। एवरेज क्या है? 30 वर्ष। ठीक है, लेकिन एक वर्ड यहां पर यूज क्या किया गया है? जुड़वा शब्द। जुड़वा शब्द का एक मीनिंग होता है। जुड़वा का मतलब हो गया ट्विंस, यानी इसके एक बेटा नहीं, इसके बेटे कितने हैं? 2। ठीक है, एक तो आदमी हो गया और 2 इसके क्या हो गए? बेटे। यानी जिसका एक टाइम पे क्या हुआ है? बर्थ हुआ है, तो वो इसके क्या हो गए? जुड़वा बेटे के। बेटे कितने उसके? अब देखो, एक तो आदमी हो गया, एक 2 इसके बेटे हो। कितने परसेंट हो गए? 3% हो गए। 3% हो गए, 30 किया 90। तो टोटल इसकी एज कितनी आ गई? 90 वर्ष आ गई। ये 90 वर्ष एज किनकी है? एक तो आदमी और 2 इसके बेटे। 2 इसके बेटे जो जुड़वा है, ठीक है, कितने हो गए? उनके 90 वर्ष हो गई। अच्छा, लेकिन बेटा आप एक बात समझिए, यहां पर जो आपको रेशियो दिया है ना, वो तो एक आदमी और एक पर्सन के बीच में रेशियो दिया है। एक आदमी और एक बेटे के बीच में रेशियो दिया है। तो दूसरा इसका जो बेटा है उसके बीच में रेशियो क्या होगा? उसकी एज का रेशियो क्या बनेगा? उसका भी तो क्या बनेगा? सेम ही बनेगा। क्या बनेगा? सेम ही बनेगा। ये इसका दूसरा बेटा हो गया। इसके 2 बेटे हैं, एक तो पहला ये हो गया और दूसरा ये हो गया। इसके बीच में भी क्या रेशियो बनेगा? इसका सेम ही बनेगा। इसका भी तो होगा, इसका भी क्या होगा? 100। तभी तो इसमें क्या होगा? ट्विंस यानी जुड़वा। हाँ जी, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 बराबर 90। तो 1 बराबर कितना आ गया? 10। 10 5 50, 10 गुना 20 और 10 गुना 20। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी एक बेटे की आयु पूछेगा तो क्या पूछेगा? आप बताओगे 20 वर्ष, और आदमी की आयु कितनी बताओगे? आप 50 वर्ष बताओगे। तो आदमी की आयु कितनी है? 50 साल। ठीक है, बोलो कि ये बात आपको समझ आई क्या? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन आपको 5 करवा दिया है, इसको आप नोट करिए, वीडियो को पॉज करके। तब तक हम 6वें क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर हम 6 लेके आए हैं। 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 15 साल बाद, 6 नंबर की स्टेटमेंट देखते हैं। 15 साल बाद एक आदमी की उम्र 15 साल पहले की उम्र का 15 साल पहले की उम्र का 4 गुनी हो जाती है, तो आदमी की प्रेजेंट एज बताइए। चलो आइए इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख लेते हैं। स्टेटमेंट हमने पढ़ ली है, अब इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन में बोला गया है। देखो, एक आदमी है, यहाँ पर एक आदमी की वर्तमान आयु भी होती है, इसकी आने वाली एज यानी फ्यूचर की एज भी होती है, और कुछ पास्ट की एज भी होती है। हाँ जी, ये आदमी है, एक आदमी की यहां पर कोई एक प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट क्या होता है? वर्तमान, यानी एक इसकी वर्तमान आयु है। ठीक है, वर्तमान आयु क्या है? कभी एक आदमी की वर्तमान आयु 15 साल बाद एक आदमी की वर्तमान आयु, यानी 15 साल बाद 15 साल बाद एक आदमी की आयु, किसके 15 साल? वर्तमान के 15 साल बाद, वर्तमान के 15 साल बाद एक आदमी की आयु
उस आयु की, किस आयु की, जो उसकी 15 साल पहले थी। किससे 15 साल पहले थी? वर्तमान से 15। क्वेश्चन को ध्यान से और केयरफुली एक बार आपने समझना है। कैसे समझना है? आप समझिए बात को कि जी वर्तमान आयु से 15 साल बाद एक आदमी की जो उम्र होगी कितने गुना हो जाएगी? वो 4 गुना हो जाएगी। लेकिन किसकी 4 गुना हो जाएगी? जो उसकी वर्तमान आयु से 15 साल पहले है। यानी वर्तमान आयु से 15 साल जो पहले है उससे क्या हो जाएगी? 4 गुना। याद रखिएगा, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कुछ भी गुना दिया हो, ये किससे काम आता है? रेशियो बनाने का आता है। किससे काम आता है? रेशियो बनाने का आता है। ठीक है, 1 से बढ़कर कितना हो गया? 1 से बढ़कर कितना हो गया? 4। कितना बढ़ गया? 3। 1 से बढ़कर कितना हो गया? 4। तो कितना रेशियो बढ़ा है? 3 रेशियो बढ़ा है। वो कितना कहता है? 15 और 15 30। ये कितना कहता है? वो 30 साल। यानी 30 बराबर 3, तो 1 बराबर कितना हो गया? 10। 10 एकम 10 और 10 चौका 40। अब आप कहीं से भी इसकी वर्तमान आयु निकाल सकते हैं। देखिए, प्रेजेंट एज के 15 साल बाद उम्र कितनी हो जाएगी? 40 साल हो जाएगी। यानी यहाँ पे इसकी कोई एज है, इसके 15 साल बाद की एज कितनी होगी? 40 साल होगी। फिर आज एज कितनी है? 25 साल है। आज एज कितनी है? 25 साल। इसने बोला ना वर्तमान आयु के 15 साल बाद उम्र कितनी होगी? 40 साल होगी। फिर आज उम्र कितनी होगी उसकी? 25 साल होगी। उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। फिर भी होता है थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है कि ठीक है जी सर ये तो समझ आ गया, लेकिन क्या पता आगे आने वाला क्वेश्चन हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो कोई बात नहीं है, मैंने सेम क्वेश्चन इसी का एक एग्जाम्पल रखा है, वो एग्जाम्पल आप खुद करोगे, आप सीखोगे। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके आप एक बार क्वेश्चन को नोट करो और अगला क्वेश्चन आपको करवाएं। हाँ जी, अब अपन क्वेश्चन करते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर की एक स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि जी आज से 12 साल बाद एक आदमी की उम्र उसकी 12 साल पहले की उम्र का कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। सुनिए बात को, सबसे पहले एक आज शब्द यूज किया गया। आज का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट। आज का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट। आज का मतलब है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब हो गया वर्तमान। कभी आज से 12 साल बाद एक आदमी की उम्र उस उम्र का कौन सी उम्र का? जो उसकी 12 साल पहले थी। यानी 12 साल पहले की उम्र का कितना गुना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। अब आप देखिए 1 से बढ़कर कितना हो गया? 5। कितना बढ़ गया? 4 रेशो बढ़ गया। 1 से बढ़कर कितना हो गया? 5। कितना बढ़ गया? 4 रेशो। देखो 5 गुना हो जाएगा। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना, 10 गुना, कुछ भी गुना दिया हो, इसका सिर्फ एक ही काम होगा, रेशियो बताना। 1 से बढ़कर 5 हो गया, कितना बढ़ गया? 4। ठीक है, अब वो कहता है 12 12 24, वो कहता है 24 साल, हम कितना कहते हैं? 4। तो 1 बराबर कितना आ गया? देखो मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख देता हूँ। वो कहता है 24, हम कहते हैं 4, तो 1 बराबर कितना आ गया? 6। 1 बराबर कितना आ गया? 6। तो एक रेशियो में यहाँ पर वैल्यू क्या आई है? अपने पास 6 आई है। तो यहाँ पर देखिए 6 एकम 6, 6 5 30, 6 एकम 6, 6 5 30। तो यहाँ पर आप देख सकते हो उसकी उम्र कितनी है? यहाँ पर उसकी उम्र है 30 साल और यहाँ पर उम्र कितनी है? 6 साल। लेकिन भैया उसने हमसे क्या पूछा है? वर्तमान आयु पूछा है। वर्तमान आयु देखो 12 साल बाद उम्र कितनी होगी? 30 साल होगी। तो आज उम्र कितनी है? 18 साल। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। मैंने उसी का एग्जांपल भी दिखा दिया है। अगर आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को किया है तो आप अपना आंसर मैच कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। 8 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अपना क्वेश्चन को नोट कर लें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 पे हम बातचीत करते हैं। 8 नंबर में क्या बोला गया है? कहता जी दीपक आज अपने बेटे से 4 गुनी उम्र का है। 20 साल बाद वह अपने बेटे से 2 गुनी उम्र का रह जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने एक वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को करना स्टार्ट करना। उम्मीद आप कर पाओगे क्वेश्चन, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। किसके अंदर? जो एज प्रॉब्लम का जो फर्स्ट पार्ट था ना, उसके अंदर मैंने क्वेश्चन करवाया था। ठीक है, अभी आप स्टेटमेंट पढ़ोगे आपको नहीं समझ आएगा। उम्मीद जी आपने नहीं करवाया, बिल्कुल ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। मैं अभी आपको कराऊंगा तब आपको समझ आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन को। हाँ जी,
तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भी दीपक अपने बेटे से, उसका क्या है सन यानी उसका बेटा, दीपक अपने बेटे से 4 गुनी आयु का है। और ये बात कब बोली है? आज दीपक आज अपने बेटे से 4 गुनी आयु का, आज का मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट। ये प्रेजेंट है। 20 साल बाद वह अपने बेटे से 2 गुनी उम्र का रह जाता है, 2:1। वह अपने बेटे से 2 गुनी उम्र का रह जाता है। अब देखो, क्या ये क्वेश्चन मैंने नहीं करवाया आपको? क्या ये क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 मेथड से करवाया वो क्वेश्चन, ठीक है। एक तो मैंने आपको इसका डायरेक्ट मेथड बताया है। क्या मेथड बताया है? क्रॉस मल्टीप्लाई। दूसरा इसका मैंने बताया मेथड आपको, क्या बताया इसका? रेशियो को बढ़ा के और घटा के, ठीक है। तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैंने लास्ट में आपको एक कॉमन मेथड बताया था। क्या बताया था? क्रॉस मल्टीप्लाई। जब भी ऐसा डबल रेशियो का क्वेश्चन आए बेटा, तो आपने क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। कैसे करना है वो देख लेते हैं। यहाँ पर 4 एकम 4, 2 एकम 2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 एकम 2, 4 एकम 4। अच्छा, इन दोनों का क्या लेना आपने को? डिफरेंस। क्या लेना है? डिफरेंस। 4 और 2 का डिफरेंस कितना आ गया? 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया? 1, ठीक है। हाँ जी, तो याद रखेंगे हमेशा से नीचे वाले दोनों नंबर क्या आएंगे? ऊपर 20:1। 20 है और इधर कितना अपने पास? 1। दोनों नंबर आएंगे नीचे, और ये जो ऊपर वाला नंबर 2 डिफरेंस है, ये क्या आएगा? इसके नीचे आएगा। कितना आएगा? 10। 10 एकम 10, 10 चौका 40 और 10 एकम 10। आप देख सकते हो दीपक की उम्र कितनी है? 40 साल, और उसके सन की यानी उसके बेटे की उम्र कितनी है? 10 साल। जब भी डबल रेशियो के क्वेश्चन आएंगे, आपने हमेशा क्या करना होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। बस 2 एकम 2, 4 एकम 4। दोनों का डिफरेंस लिया, कितना आ गया? 2। नीचे वाले नंबर का डिफरेंस लिया, कितना आ गया? 1। अब मैंने मेथड बताया वो आपको, नीचे वाला नंबर 1 20 है, 1 ही 1। इन दोनों को आप नीचे रखोगे, इस 2 को क्या रखोगे आप? इन दोनों को नीचे ऊपर रखोगे, इस 2 को क्या रखोगे आप? नीचे रखोगे। 2 से काटा कितना आ गया? 10। 10 एकम 10। तो आप प्रेजेंट आयु पूछे तो आप प्रेजेंट से क्या कर दोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ये प्रेजेंट आयु इसकी 10 चौका 40, 10 एकम 10। हमेशा डबल रेशियो क्वेश्चन आप ऐसे ही करोगे। उम्मीद है ये बात आपको समझाया होगा, ठीक है। चलो ठीक है, अब हम क्वेश्चन करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर बात करते हैं। 9 में क्या बोला गया है कि जी आज से 6 साल पहले राम श्याम से 6 साल बड़ा था। जरूर समझिएगा बात को, भी आज से 6 साल पहले की बात कर रहे हैं, पहले 6 साल बड़ा था। कौन बड़ा था? राम श्याम से 6 साल बड़ा था, ठीक है। और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या था अपने पास? 9:7। क्वेश्चन को समझना आपने। राम है एक तो, और एक क्या है? श्याम। देखो वैसे ना मैथ के अंदर राम और श्याम को बड़ा परेशान किया गया है, इन दोनों विचारों को, ठीक है। हर क्वेश्चन में राम आ गया, हर क्वेश्चन में श्याम आ गया, कहीं पे सीता, कहीं पे गीता। चलो देखते हैं। राम श्याम से कितने साल बड़ा है? 6 साल बड़ा है। कब बड़ा है? 6 साल पहले। तो भी आज तो उनकी एज बराबर होगी, क्योंकि वो तो 6 साल पहले बड़ा था। क्या समझे आप? बोलो। भी राम श्याम से 6 साल बड़ा था। कब था? 6 साल पहले। और उनकी जो प्रेजेंट एज है, उनके बीच में क्या है? 9:7 है। 9:7, ठीक है। देखो क्वेश्चन का मतलब समझना है। राम श्याम से 6 साल बड़ा है। कब है? 6 साल पहले। तो आज फिर ये बराबर हो गया होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, बराबर नहीं रहा, ठीक है। अब समझो क्वेश्चन को आप। मैं अपने भाई से 6 साल बड़ा था। कब बड़ा था? 6 साल पहले बड़ा था। तो क्या आज मैं और मेरा भाई दोनों बराबर हो गए? क्या समझे नहीं समझे? क्या मैं और मेरा भाई बराबर हो गए? क्या नहीं भाई। उम्र का गेप एक बार जो बन गया 2 पर्सन के बीच में, वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। अगर आज मैं अपने भाई से 6 साल बड़ा हूं, तो 10 साल के बाद भी 6 साल बड़ा रहूंगा,
5 साल के बाद भी 6 साल बड़ा रहूंगा, 3 साल पहले भी 6 साल बड़ा था, 10 साल पहले भी 6 साल बड़ा था। समझे नहीं ये बात भी? एक बार उम्र का गैप हो गया 2% के बीच में, तो वो गैप क्या रहता है, हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। उसने बोला 6 साल पहले 6 साल बड़ा था, तो भैया आज भी क्या है, 6 साल बड़ा ही है। कौन बड़ा है? राम बड़ा है। किससे? श्याम से। ठीक है, वो कहता है 6 साल बड़ा है, हम कहते हैं ये 9 है, इसके पास क्या 7 है, कितना रेशो बड़ा है? 2 रेशो बड़ा है। तो 6 बराबर 2, तो 1 बराबर कितना आ गया? 3। 9 दिया 27 और 7 दिया 21। ठीक है, तो राम की एज कितनी है? 27 साल और श्याम की एज कितनी है? 21 साल। अब देखो यहाँ पर भी गैप कितना उनका? 6 साल का ही गैप है। उम्मीद है ये बात आपको समझाई होगी। बस बेटा याद रखना आपने, उम्र का गैप एक बार 2% के बीच में हो गया, वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है, 10 साल के बाद भी, 20 साल के बाद भी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट करोगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 10 नंबर क्वेश्चन आता है। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? वर्तमान में सीता मीरा से 12 साल बड़ी है। क्या बोला है? वर्तमान में सीता मीरा से 12 साल बड़ी है। 4 साल बाद उनके बीच में जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा? 8:5 का हो जाएगा। तो सीता की वर्तमान आयु बताइए। बस वही बात मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि कहीं पे राम और कहीं पे श्याम, और कहीं पे सीता और कहीं पे मीरा। ठीक है, ये लो। अब यहाँ पर क्या बोला गया है? सीता और मीरा की बात हुई है। यहाँ पर सीता और मीरा, यहाँ पर 2% है, 2 महिलाएं हैं। यहाँ पर इनकी उम्र के बारे में कुछ बातचीत हुई है। इसने क्या बोला है कि सीता मीरा से 12 साल बड़ी है। 12 साल बड़ी है। वर्तमान में सीता मीरा से 12 साल बड़ी है और 4 साल बाद उनके बीच में 8:5 का अनुपात है। देखो सबसे पहले इनके बीच में अनुपात क्या दे रखा है? 8:5 है। और ये अनुपात कब का है? ये देखिए 4 साल बाद का अनुपात है, वर्तमान का नहीं है। यहाँ पर कोई प्रेजेंट एज है, इनकी प्रेजेंट एज हुई है, हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन उसके 4 साल बाद कितना हो जाता है? 8:5 हो जाता है। क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है। सीता और मीरा की वर्तमान आयु क्या है हमें नहीं पता, क्योंकि वो तो उसने पूछी है। लेकिन वर्तमान आयु के 4 साल बाद कितनी हो जाएगी? 8:5 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन एक बात आप समझिए, उसने बोला है सीता मीरा से 12 साल बड़ी है। वो तो आज भी 12 साल बड़ी है और 4 साल के बाद भी क्या रहेगी? हमेशा बड़ी ही रहेगी 12 साल। उम्र का गैप एक बार मेंटेन हो गया, वो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। अब वो कहता है 12 साल बड़ी है और हम कहते हैं ये देखो 8 है, ये कितना है? 5 है। कितना रेशो बड़ा है? ये 3 रेशो बड़ी है। तो 3 बराबर 12, तो 1 बराबर कितना आ गया? 4। 8 चौका 32 और 5 चौका 20। ठीक है, 4 साल बाद सीता की उम्र कितनी है? 32 साल। तो फिर आज उम्र कितनी है? 28 साल। 4 साल बाद मीरा की उम्र कितनी है? 20 साल। तो आज उम्र कितनी है? 16 साल। तो मीरा की उम्र है 16 साल और सीता की उम्र कितनी है? 28 साल। ठीक है, तो ये उसी क्वेश्चन का एग्जांपल था। उम्मीद है ये बात आपको समझाई होगी। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा मुश्किल है नहीं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब इससे ज्यादा इसके अंदर करवा नहीं सकते। क्यों नहीं करवा सकते? क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाती है, फिर इसको अपलोड करने में हमें थोड़ी दिक्कत आती है। तो इसी वजह से इसकी जो आज की जो वीडियो यहीं तक रहेगी। इसके बाद में एक इसका तीसरा पार्ट और आएगा। ठीक है, तीसरा पार्ट आपको मैं कल परसों तक लेके आऊंगा इसका। ठीक है, फिर इसके तीसरे पार्ट में इसके बचे कुछ और क्वेश्चन है, 7 से 8 क्वेश्चन और है, वो आपको तीसरे पार्ट में मैं करवा दूंगा। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आई होगी। अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप दूसरी वीडियो पहले देख रहे हैं तो आपने पहली वीडियो एक और देखनी है। इसका पहला पार्ट भी देखना है और इसका दूसरा पार्ट भी देखना है। दोनों पार्ट आपको समझ आ जाए, फिर इसके तीसरे पार्ट में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर और थैंक यू सो